नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती देवी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सावन माह आने वाला है। 14 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक बहुत ही पावन माह है। अपने जीवन की बहुत सारी चीजों को सुधारने का, इम्प्रूव करने का और उनके बेटर रिजल्ट्स लेने का। क्या चीज ऐसी है जो हम सावन में ना पा सकें? हर चीज भगवान शिव से शुरू होती है क्योंकि सबका कारक चंद्रमा होता है। आपके विचार, आपका धन, आपकी मन की ऊर्जा, आपके जो शरीर में पूरा रक्त का संचार है, वो सब चंद्रमा का कारक है। सही तरीके से जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, उतना उसको एनर्जाइज़ कर देते हैं, तो अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आप पूरे साल पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और ईज़ी तरीका है अपनी लाइफ़ को बेहतर करने का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो लोग बहुत डिप्रेसिव रहते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी चीज़ की, छोटी-छोटी बातों को लेके बड़े एंग्ज़ियस हो जाते हैं, हाँ, ये हो गया अब क्या करूँ? या मेरी लाइफ़ में तो कुछ लिखा ही नहीं है या मेरी लाइफ़ तो बहुत ही बेकार है। इस तरह के थॉट बहुत फ्रीक्वेंटली सुनती भी हूँ मैं और आप लोग भी ऐसे लोगों से बहुत जान-पहचान भी आपकी होगी। तो उनको ये गाइड कीजिए कि आप पहले सावन के दिन से लेके लगातार आखिरी सावन की तारीख तक रोज़ भगवान शिव को थोड़े से काले तिल डाल के और दूध और पानी मिला के दूध इतना ही लीजिएगा ताकि वो वेस्ट ना हो और वो आप किसी गरीब को पिला दीजिए, या किसी बच्चे को या किसी डॉग को पिला दीजिए। वो आपको दुआएँ देंगे और ब्लेसिंग लगेगी। ड्रेन हो जाएगा दूध, गटर में चला जाता है, नाली में चला जाता है, पार्क में चला जाता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। आप थोड़ा-सा दूध लेके जल मिलाइए, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाइए और ओम नमः शिवाय मन में चैंट करते-करते शिव के ऊपर बिल्कुल डालिए, जहाँ पे उनका सर्प का फन होता है, वहाँ डालिए और देखिएगा धीरे-धीरे आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी इस पूरे महीने में। किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपका 3, 4, 5 दिन का ब्रेक आ गया है, तो आप उसका कोई भी वहम मत रखिए। आप उसको बाकी डेज़ को पूरा कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए टिप है कि आप किसी भी तरह का इस चीज़ का परहेज़ मत रखिएगा। आप जितने भी दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच होके करिए। कोई डाउट मत रखिए कि मेरे 5 दिन का गैप आ गया, 6 दिन का गैप आ गया। किसी चीज़ को कंसिडर मत कीजिए, बस जितने दिन कीजिए वो पूरे आस्था और विश्वास के साथ कीजिए, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल चैलेंज। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेज़ हैं, स्पेशली पैंडेमिक जाने के बाद लोग बहुत ज़्यादा पैसे की मेहनत, उसको कमाने की मेहनत, उसकी तंगी को निरंतर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, महँगाई बढ़ गई है, क्रंच आ रहा है सबके पास फाइनेंशियल क्रंच। उसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे सरल उपाय है, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। या तो आप लीजिएगा गन्ने का रस अगर अवेलेबल हो। वो अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा-सा गुड़ लीजिए, उसको पानी में अच्छे से घोल लीजिए या 1 दिन पहले ओवरनाइट आप इसको सोक करके रख दीजिए और सावन के माह की जो शिवरात्रि आएगी, उस दिन आप इसका रुद्राभिषेक कीजिए। इसी जल से कीजिए, या तो गन्ने का रस या गुड़ का बना पानी। तीसरा विकल्प है आपके लिए अनार का रस। वो अगर आप घर पे बनाते हैं, शुद्ध बिल्कुल निकालते हैं, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, तो वो सुपर्ब रिज़ल्ट देता है। और आप साथ-साथ शिव को जब ध्यान करेंगे, तो साथ-साथ गौरा माँ के भी मंत्र जाप चलते रहने चाहिए आपके मन में। क्योंकि जहाँ शिव है, वहाँ पार्वती हैं, जहाँ विष्णु है, वहाँ लक्ष्मी है। सब स्वरूप बदल के आप सब जानते हैं, सृष्टि में तीनों के बिना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बिना हमारा संचार नहीं है। तो जहाँ एक है, वहाँ दूसरा अपने आप उपस्थित है। आप माँ गौरा को अगर बुलाएँगे और याद करेंगे, तो माँ लक्ष्मी की भी आप पे कृपा बरसेगी। आपके अंदर पॉज़िटिविटी आएगी, आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज़ फ़ील करेंगे। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम शादी ना होना या वक़्त निकल जाता है, एज निकल जाती है। ऑल्दो मैं इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ कि पर्सनल हॉरोस्कोप का एनालिसिस मैंडेटरी रहता है। फिर भी कुछ शिव के, पार्वती के उपाय करके हम बहुत अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे एडवाइज़र के पास चले जाओ उसके बाद कि आपको एक अच्छी एडवाइस मिले और आपकी चट मंगनी पट शादी हो जाए। आपको करना क्या है, माँ गौरा के लिए पूरे 16 सिंगार इकट्ठे करने हैं, सारी चीज़ें। उसमें चुनरी, सिंदूर और चूड़ी होने का अनिवार्य महत्व रहता है, ठीक है? भगवान शिव के लिए आप मीठी सफ़ेद या तो लड्डू ले लीजिए गोले के जो बिल्कुल सफ़ेद हों। रसगुल्ला अवॉइड कीजिएगा, उसके अलावा आप बर्फ़ी ले सकते हैं, यानी कि रस वाला पदार्थ आप अवॉइड कीजिएगा भगवान शिव के लिए। और वो आप उनको खिलाइए, पहले शिव को खिलाइए, फिर पार्वती को खिलाइए और उसके बाद माँ पार्वती को सारा श्रृंगार चढ़ाइए।
और मनोकामना कीजिए कि जो भी मेरे जीवन में अवरोध आ रहे हैं या मेरी कुंडली में जो भी विकार आ रहे हैं, जिसके कारण मेरे को अच्छा एक वैवाहिक जीवन नहीं मिल पा रहा है या मेरे को एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, वो मुझे प्राप्त हो, तो मैं आपके सावन के सोमवार रखूँगी या रखूँगा। और अगर आप चाहें तो इस माह भी जो यानी कि जिस टाइम आप मनौती कर रहे हैं, इस समय भी आप ये व्रत कर सकते हैं। आपको उसका भी बेनिफिट पूरा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा रुकावटें, अड़चनें आना। यानी कि कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अड़चन आ गई, अरे! पूरा काम हो गया था, ये कैसे कैंसल हो गया? पैसे आने थे, लास्ट मोमेंट में उसे कैसे मना कर दिया? इससे तो मेरी डील फाइनल हो गई थी, लास्ट मोमेंट पे कैसे रिजेक्ट हो गई? मेरे तो जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आना था, आया क्यों नहीं? इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं लास्ट में, जिसको हम ब्रेकर्स कहते हैं लाइफ में। शिव की उपासना से आप राहु, केतु, शनि सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए कि आप इन ब्रेकर्स को कैसे हटाते हैं। पहली बात तो आपके अंदर का पूर्ण विश्वास। आप जो करने जा रहे हैं रिचुअल उसमें अपने अंदर ये मान के जाइए घर से, जिसे इंग्लिश में हम एफर्मेशन भी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा एफर्मेशन जो आजकल है, वो ट्रेंड में है, लोग एफर्मेशंस कर करके अपनी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो यहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। आप अपने अंदर ये आस्था रखिए कि अब जो मैं रिचुअल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आएँगे और मेरी लाइफ में जितनी भी अड़चनें हैं, वो सब दूर हो जाएँगी। या मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये घर खरीदूँ तो मेरा घर आ जाएगा। या अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जॉब जो है, जो कि बिल्कुल फाइनल होते-होते रुक गई, ये मुझे मिल जाए, तो आपको मिल जाएगी। कुछ ना कुछ ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति ऐसा कुछ ना कुछ सोर्स बनाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ चक्र बनाएगी कि वो अचीवमेंट्स आपके पास आते हुए आपको मिल जाएँगी। आपको खुद फ़ील होंगी। आप खुद एहसास करेंगे कि कितना ईज़ी था इनको अचीव करना और मैं बेवज़ह अपने आप को परेशान कर रहा हूँ, अपनी सराउंडिंग को, अपने परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा हूँ। पहला संयम, शांति, दूसरा अटूट विश्वास उस इष्ट पे जिससे आप अपनी मनोकामना मांग रहे हो। तीसरा एक कंटिन्यूटी यानी कि एक चीज को करने की कंसिस्टेंसी, रेगुलर उस चीज को करना। ये आपको 1 महीने के उपाय बता रही हूँ अभी मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 तरह के फल लेने हैं। अगर आप रोज करें तो ट्रेमेंडस रिजल्ट है। अदरवाइज आप मंडे के मंडे सावन शिवरात्रि आप ये भी कर सकते हैं। 5 तरह के फल लीजिए। जो शिवलिंग है उसके लिंग को आप सब जानते होंगे, फीमेल्स नहीं छूती हैं। कोशिश कीजिए उस पाप की भागीदार आप ना बने। लिंग को ना छू के जलेरी पे आप हाथ लगा के और पूजा कर सकते हैं। दिस रूल इज फॉर फीमेल्स। और मेल्स जो हैं वो जलेरी पे हाथ ना लगा के और लिंग पे अगर छू के पूजा करेंगे तो उनको फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। ये कुछ आजकल लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं मंदिर में जाके, एक तो बाल्टियां लेके खड़े हो जाते हैं। पहले तो मैं कहूंगी हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, प्लीज जो भाव एक चम्मच जल से है, एक लोटे जल से है, वो भाव एक बाल्टी 10 बाल्टी जल में भी है। आप अपने भाव ऊंचे कीजिए, रिसोर्सेज को बचाइए। हमारा देश बहुत रिसोर्सेज में कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे हम चल रहे हैं। जितना आप इसको रिजर्व करके चलेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं मांगता। कभी किसी ने देखा है कि भगवान उनसे कह रहा है कि मुझे आज खीर खिला दो या मुझे आज 10 लोटे जल चढ़ा दो? कि कोई भगवान नहीं कहता। हम अपने भाव से बनाते हैं। क्या भगवान ने कभी मुंह खोल के कोई निवाला भी लिया है हमारे भोग का? नहीं लिया। ये सिर्फ आस्था है। तो उस आस्था को एक सही व्यवस्था से अगर पूरा किया जाए तो वो बहुत परफेक्टली पूरी होती है, जिसमें हम किसी भी जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाएं। आप कोशिश कीजिए, ऐसे नियम लीजिए जिससे आप सबसे पहले कर्म के अधिकारी बने। जहां कर्म है वहां धर्म अपने आप पीछे आता है और जहां धर्म है वहां फल की प्राप्ति होना निसंकोच आप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई अवरोध नहीं आएंगे। जीवन में कितनी भी बड़ी विडंबनाएं क्यों ना हो, आपको कभी ट्रबल नहीं देंगे। आप हमेशा 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 एक लीडर की तरह आगे चलेंगे। एक पॉजिटिव थॉट अराइज करने की जरूरत है। दैट्स इट। कम टू द पॉइंट नाउ। आपको अपने 5 तरह के फल लेने हैं और भगवान शिव की जलेरी पे आपने उसको चढ़ा देना है और उसके ऊपर आपने सिर्फ
केसर के 1-2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि उसके 1-2 जो डंडियाँ होती हैं, 1 लोटा जल में डालनी है, ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव पे छोड़ देना। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में ना गज केसरी योग बन जाए, ना आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ के डोर खुल जाएँ, तो आप बताइएगा। हमारे पेजेज़ भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी हम हैं, इंस्टा पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। अगर आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिले, तो वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सब फॉलोअर्स से कि प्लीज़ उसको आप शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट, आपका एक पॉज़िटिव कमेंट स्पेशली लोगों को हेल्प करेगा और आपका एक नेगेटिव कमेंट हमें बेहतर करने में हेल्प करेगा। तो आप जो भी भाव हो, आप ज़रूर दिखाइएगा। बस कटु शब्द नहीं। कटु शब्द से तो मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी साइंस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। सबकी अपनी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है। मैंने डॉक्टरेट की है, रेमेडीज़ पे की है, ये मेरी रिसर्च है। दिस इज़ माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चैलेंज नहीं कर सकती किसी को, लेकिन मैं अपने लिए एश्योर्ड हूँ कि जो रेमेडीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। और आप ज़रूर मुझे ये बारे में बताएँगे और आप ज़रूर मुझे अपना ये फीडबैक भी शेयर करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबकी पॉज़िटिविटी का, आप सबके पॉज़िटिव जीवन का और आप सबके फीडबैक्स का। जुड़े रहिएगा हमारे साथ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डॉक्टर आरती दहिया। और हर प्लेटफ़ॉर्म पे हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट रहता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो यहाँ सब्सक्राइबर हैं, वो फ़ेसबुक पे भी हमें फ़ॉलो करें और वो इंस्टाग्राम पे भी करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत वेस्टर्न मोडालिटीज़ पे भी काम करती हूँ, जो कि आपको इंस्टेंट और बहुत ईज़ी वे में रिज़ल्ट्स देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि डू फॉलो अस, डू बूस्ट अस, हमें हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में, ताकि हमारी पॉज़िटिविटी और हमारा ऑरा और हमारी अप्रोच ज़्यादा लोगों तक हो और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार।